हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं ब्रेकफास्ट बना के तैयार हो गई। ये देखो मेरी रोटियां बन गए और दूध बॉईल हो गया और यहाँ पे चाय। तो है सब्जी हमारे आज ब्रेकफास्ट में। रात का ही शाही पनीर बचा हुआ है, ये खाएंगे हम लोग। देखो जी, हमारा शाही पनीर बचा हुआ है रात का सब्जी। और टाइम हो रहा है जी अभी 7:45। तो ऐसा है मौसम, अभी धूप भी नहीं लग गई है। तो मैं पीने जा रही हूँ पानी। मैं सुबह उठ के पीती हूँ पानी, सील गर्म पानी। आप लोग भी पीजिएगा। बाय, मिलेंगे बाद में। तो दोस्तों, मैं ब्रेकफास्ट बना के आ गई शिनंग और दूध दाद निकाल दिया है मैंने। बकरियाँ छोड़ दिया है सब कुछ। और जी यहाँ पे इनको पत्तियाँ खाने के लिए डाल दिया है। तो अब चलते हैं घर। उससे पहले आप लोग को मेरे इन पहलवानों से मिलाती हूँ। ये देखो मेरे पहलवान लोग, ये मेरे पहलवान हैं। अभी लोग भी पत्तियाँ खाने लग गए हैं। दो बेचारे शरीफ पीछे पीछे ही रहते हैं, दोनों आगे नहीं जाते। ये परे वाली मारती है ना इनको तभी। और यहाँ पर देखो मेरी गाय को दूध निकाल के पनिंग फिनिश किया, पत्ते खा रही है। तो ऐसा है दोस्त। और आज भी सुबह तो धूप अच्छी लगी होती है, बाकी दिन को मौसम बिगड़ जाता है। तो ये देखो मेरे शिनंग से दिखता है ऐसा व्यू सुबह का। देखो जी, देखो जी, देखो ऐसा व्यू दिखता है मेरी शिनंग से। पार साइड को धूप नहीं पड़ी तो अंधेरा दिख रहा है। तो ऐसा है। चलो मिलते हैं बाद में। अब जा रही हूँ शिनंग से वापस घर की ओर। तोड़ भी गए होने हम दोनों। हेलो दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ अभी बाज़ार। फटाफट तैयार होके जा रही हूँ मैं बाज़ार में। ऊपर ऐसी रखा है सब उथल पुथल, तो मैं जल्दी तैयार होके जा रही हूँ। मैं पतिदेव और बच्चा ऊपर रोड में पहुँच के हॉर्न बजा रहे हैं कब से। तो मैं बाज़ार क्यों जा रही हूँ बताऊँगी आप लोगों को। तो चलो जाती हूँ, ऊपर गाड़ी के पास पहुँच जाती हूँ मैं, नहीं तो मुझे गालियाँ दे के सुनाएंगे 10। तो देखो दिखाती हूँ मैं वहाँ ऊपर कैसे वेट कर रहे हैं दोनों। ये देखो मेरा बच्चा खिड़की से बाहर निकल के देख रहा है। क्या कर रही हो डुगू? तो हम चल पड़े अब संगला बाजार। यहाँ देखो मेरे बच्चे को। ये देखो दोस्तों, जो ये बस स्टैंड दसने वाला था, यहाँ से एक दूसरा नया पुल लगा दिया है। यहाँ पे देखो न्यूज़ में देख ही हो ना कि सांगला बस स्टैंड दसने वाला है, तो यहाँ से नया पुल लगाया है। ये आगे वाला तो पुराना ही पुल है ये। चलो बाद में आते हुए अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये है जी सांगला बाजार। हमने यहीं पे उतरना है, यहाँ सामने है। तो हेलो दोस्तों, हम निकले घर से भी फटाफट और यहाँ पे आके वेट करना पड़ रहा है। वहाँ पे भी बहुत रश है। डुगू और हम दोनों गाड़ी में। डुगू इधर देखो बिट्टू। गुड आफ्टरनून दोस्तों, 12 बज गए, 12:10 हो रहा है। तो गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं गाड़ी में, पता नहीं कब टाइम लगेगा। बोर हो रहे। डुगी बोर हो गए आप? हाँ किन्ना इन्ना सारा। आप कहाँ से बोर हो गए? आप तो गाड़ी चला रहे हो। हाँ? नहीं, ये नहीं चढ़ो।
गूं चलेगा फिर हम दोनों यहीं पे रह जाएंगे। मत करो इनको, मत छेड़ो। तो दोस्तों यार पागल हो गए गाड़ी में। एक तो इतनी तेज़ धूप आ रही है, आँखों में लग रहा है सीधा से आंसू निकल रहे हैं। देखते हैं और कितना टाइम लगता है हमारे को। कम से कम यहाँ पे आके वेट करके आधा घंटा हो रहा है अभी तक भी टाइम नहीं मिला हमारा। हाँ टाइम नहीं मिला, गया हमारा। क्या बोलूँ यार, आप लोग को जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी बताऊँगी क्यों आए थे हम। तो चलो मिलते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे नाई के पास मेरे बच्चे का बाल कट करने। देखो इसका इतने इतने बाल हो गए अभी सेकंड टाइम काट रहे इसका। सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम तो काट रहा है। डुगू डुगी वहाँ देखो परे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ? कितना अच्छा लग रहा है? इन सौरो कच करने हैं ना बालों को, है ना? ओके तो चलो दोस्तों देखते हैं। कट करने जा रहे हैं अभी। देखो ऋषि भाई को बोल दो मशीन घुमा दे एक बार। अरे नहीं घुमाइए, बोलो पता क्या कहाँ से इसके तो दोस्तों हम दोनों पहुंच गए घर और इसकी टकले सर में मैंने कुछ नहीं लगाने दिया वहाँ पे तेल तूल, क्योंकि मैंने सोचा घर में जाके इसको मैं नारियल तेल लगाऊंगी। तो इसलिए अब मैं इसको नारियल तेल लगाती हूँ, फिर शाम को नलाऊंगी। अभी तेल लगा के इसको। कैसा लग रहा है डुगू? बताओ तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कितना? तो अभी मैं नारियल तेल लगा के इसको मसाज करके रखती हूँ। बाकी इसको नलाएंगे शाम को। नहीं इसको नहीं छेड़ो, रात को। अब इसको सुलाने का भी टाइम हो रहा है, तो सुलाना है। बाजार गए। सॉक्सू नहीं, अभी नहीं, सॉक्सू मत खोलो एक बार। तो दोस्तों मैं इसकी बाल काटने की उससे गई थी बाज़ार, और थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लाने का था, थोड़ा सा काम भी था। तो ऐसा था आज के दिन तो हम घर पे ही। आज घर में कोई नहीं है, मम्मी जी गए हैं सत्संग और इनके पापा अभी हमारे को छोड़ के गए ऊपर गांव में खानिंग, क्योंकि आजकल सर्दियों में यहाँ पे खानिंग चलता है। तो इसलिए अब मैं इसको फटाफट सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत है काम। बताऊँगी क्या क्या काम है। अब एक बार मैं डुग्गी को सुलाऊंगी, है ना डुग्गू? लाओ तो ढक्कन लगाऊंगी इधर। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं फटाफट इसको सुलाती हूँ, टाइम भी हो गया बहुत। मिलेंगे फिर इसको सुलाने के बाद। बाय। तो दोस्तों बाज़ार से फटाफट आके कपड़े चेंज करके मैंने डुगू के सर में नारियल तेल का मालिश किया। उसके बाद टाइम हो गया था इसको सुलाने का। तो देखो मैंने इसको सुला दिया है। अब करती हूँ मैं मेरा काम, क्योंकि मेरा काम बहुत है। सुबह में सब कुछ ऐसे ही छोड़ के गई थी फटाफट के चक्कर में। तो अब चलो बच्चा सो गया है, अब मैं आराम से करती हूँ काम। चलती हूँ काम करती हूँ। ये देखो दोस्तों कितना उथल पुथल हो गया यहाँ पे सब कुछ। नीचे देखो सारे हवा से उड़ा के कहाँ गए हैं। ये देखो दोस्तों मैंने सुबह पंठंग का सफाई किया था, झाड़ू पोंछा वगैरह मारा था फटाफट। फिर उसके बाद मैं मतलब कि बाज़ार जाने के लिए लेट हो रही थी, क्योंकि कपिल देव ने भी जाना था कहीं। तो इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चली गई। अब मुझे करना है यहाँ पे चूल्हे का लिपाई। तो चलो एक बार मैं फटाफट चूल्हे का लिपाई करती हूँ, उसके बाद बिछोने बिछाऊँगी यहाँ पे। पहले इसको लिपाई करने का काम करती हूँ। तो मैंने लिपाई कर दिया है चूल्हे का। देखो देखो दोस्तों मैंने चूल्हे का लिपाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे बिछोने बिछाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों मैं बिछा उछा के तैयार हो गई। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा पंठंग। थक गई यार, थक गई दोस्तों। अब मुझे लंच भी बनाना है फटाफट।
ये देखो क्या लग गया, मिट्टी लग गई यहाँ पे, कम मटन लग गया यहाँ पे चूल्हा लेपने में करते करते। अब मुझे बनाना है लंच में आज मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि दाल दूल मैंने सुबह पकाया ही नहीं था, कुछ लगाया भी नहीं था, सुबह से ऐसी जल्दी में थे। तो दोस्तों मैं आप लोग को इस चूल्हे का थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है वो बताऊंगी मैं, कि हम इसकी लिपाई क्यों करते हैं। चलो बताती हूँ। तो दोस्तों जो ये चूल्हे की लिपाई की ना मैंने, तो ये लिपाई ना कि जैसे चूल्हा जुठा गया हो तो भी करते हैं इसकी लिपाई, शुद्धि टाइप में होता है इसकी लिपाई करने से चूल्हे की। और उसके बाद इसमें गाय की गौंज के छींटे वगैरह लगाते हैं, तो उससे इस चूल्हे का शुद्धि टाइप हो जाता है, जैसे जुठा गया हो तो ऐसा भी माना जाता है। और किन्नौर के कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि इस चूल्हे के नज़दीक खाना नहीं खाते हैं, अगर इस चूल्हे के नज़दीक खाना खाएंगे तो जुठा माना जाता है। मतलब कि पंढंग के कुछ देवता जी वगैरह होते होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता ज़्यादा डिटेल में। तो बस इतना पता है कि चूल्हे के नज़दीक में कहीं घरों में यहाँ पे खाना नहीं खाते हैं किन्नौर में, और कई लोग तो खा ही लेते हैं, कुछ नहीं होता है किसी के घरों में। तो फिर इसकी लिपाई करते हैं शुद्धि के लिए, जब खाना चूल्हे के नज़दीक खा के जुठा गया हो, तो कहीं जहाँ पे जिन घरों में चूल्हे के पास खाना नहीं खाते हैं उन घरों में अगर गलती से चूल्हे के पास खाना खा के जुठा गया हो तो तब इसकी लिपाई। और इसलिए भी इसकी लिपाई करते हैं क्योंकि जब ये चूल्हा गंदा हो जाता है या फिर इसका मिट्टी उखड़ जाता है तो भी इसकी लिपाई करते हैं, चूल्हा सुंदर दिखने के लिए। नहीं तो इतना गंदा खाना खूना गिर के दाग धब्बे जैसा ऐसा लगता है चूल्हा भी, तो इसको सुंदर करने के लिए भी इसकी लिपाई करते हैं लाल मिट्टी की। तो पहले के टाइम में जब मेरा टाइम था मेरे मायके में, तो गोबर के साथ इस लाल मिट्टी को मिक्स करके करते थे, बट आज को नहीं करते मेरे मायके में भी, आज को सिर्फ लाल मिट्टी का ही लिपाई करते हैं। बट वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, पहले तो गोबर के साथ मिक्स करके करते थे, अब ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए करते हैं हम यहाँ पे किन्नौर में चूल्हे की लिपाई। बाकी जितना मुझे पता है इस चीज़ के बारे में मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलो दोस्तों, आप लोगों की पता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं बनाती हूँ लंच, बच्चा सो गया है, उठ जाएगा तो फिर दिक्कत तो क्या, वैसे अब तो बड़ा हो गया, जब छोटा होता था तब दिक्कत होता था, अब तो बड़ा है, बात सुनता है, तो फिर भी चलो अब मैं बनाती हूँ फटाफट लंच। मैं कढ़ी बना रही हूँ, तेल हो गया गर्म, अब मैं लगाती हूँ इसमें। तो दोस्तों मेरा कढ़ी उबलने वाला है और मैंने यहाँ पे छुरा भिगो के रखा था, तो छुरा मैं अभी लगा रही हूँ, जब उबलने के उसमें हो गया, देखो उबलने वाला है अब। अगर पहले लगाती तो ये छुरा नीचे चिपक जाता है, इसलिए तो मैं अब लगाती हूँ छुरा कढ़ी में, अच्छा लगता है, अपने ही घर का बनाया हुआ छुरा है लस्सी का। तो मैं किसी दिन उसका पूरा वीडियो बनाऊंगी कि हम छुरा कैसे बनाते हैं, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों मेरा कढ़ी उबल गया है, इसको अच्छे से उबालने देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों लंच बनाने के बाद खा खू के तैयार होते ही वैसे ही बच्चा उड़ गया और फिर उसको खाना खुना खिलाते हुए ऐसे ही टाइम हो गया। तो मैं अभी आई हूँ शिरनंग में दूध निकालने के लिए, पतिदेव जी आज भी गए हैं खनीन खाने को, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे खनीन चला होता है। तो चलो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।